डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेपर 5 यूनिट 2 का जो टॉपिक करने वाले हैं वो है इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस फॉर डेवलपिंग स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ पंक्चुएशन। पिछली क्लास में हमने ग्रामर किया था और आज हम पंक्चुएशन करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे पंक्चुएशन क्या है, वो क्यों महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स कौन से हैं, कौन सी क्लास लेवल पे कौन सी पंक्चुएशन सिखाया जाना चाहिए और सिखाने के कुछ इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस, मेथड्स, एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं। शुरू करते हैं। आखिर पंक्चुएशन है क्या? देखिए, लैंग्वेजेस में जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उसमें एक ब्रांच है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी में बेसिकली जो राइटिंग के इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस होते हैं वो पढ़े जाते हैं, जिसमें पंक्चुएशन, स्पेलिंग, हाइफेनेशन, कैपिटलाइजेशन, वर्ड ब्रेक्स, एम्फेसिस, ये सारी चीजें ऑर्थोग्राफी में आती है। तो पंक्चुएशन उसी का एक पार्ट है। कई जगहों पे पंक्चुएशन के लिए एक और शब्द इस्तेमाल हुआ है, इंटरपंक्शन, बट पॉपुलर जो है वो पंक्चुएशन ही है इसमें, जिसमें बेसिकली कवर होता है कि स्पेस कहाँ कितना रखना है, पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ यूज करने हैं, टाइपोग्राफिकल डिवाइसेस हैं कुछ, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग है रिटन टेक्स्ट की, चाहे वो हम साइलेंटली पढ़ रहे हों या बोल के पढ़ रहे हों, जोर से पढ़ रहे हों, उसकी जो इफेक्टिवनेस है, उसकी जो क्वालिटी है वो इन्हांस कर जाए। इसको पंक्चुएशन को एक प्रैक्टिस के रूप में भी देखा जाता है, एक सेट ऑफ एक्शन के रूप में भी देखा जाता है, सिस्टम के रूप में भी देखा जाता है, जिसमें कि मार्क्स, पॉइंट्स या अलग अलग तरीके के मार्क्स जो हम टेक्स्ट में डालते हैं ताकि इंटरप्रिटेशन उसकी बेहतर हो जाए। सेंटेंसेस को डिफरेंट पार्ट्स में बांटते हैं, क्लॉजेस वगैरह में, उन चिन्हों के द्वारा, ताकि उसकी जो समझ है वो बढ़ जाए। कुछ लोगों ने कहा है कि एक्चुअली पंक्चुएशन इतने पावरफुल होते हैं कि उनको हम शब्दों की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे आपको एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखती है तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि वो क्या कह रही है। यदि आपको क्वेश्चन मार्क दिखता है तो आपको पता है कि वो मार्क क्या कह रहा है। इसका मतलब एक्चुअली उसकी अहमियत शब्दों से कम नहीं है, क्योंकि वो पूरे के पूरे अर्थ को निर्धारित करने वाला मार्क होता है। एक्यूरेट पंक्चुएशन बहुत ज़रूरी है दोनों पर्पसेस से, कि एक तो मीनिंग इन्हांस होती है और दूसरी मीनिंग सही होती है। यदि गलत पंक्चुएशन है या गलत जगह पे पंक्चुएशन है तो मीनिंग बिल्कुल बदल जाती है। और पंक्चुएशन एक्चुअली स्पीच पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो बोलते हुए मैं पॉजेज ले रहा हूं, कहीं एम्फेसाइज कर रहा हूं, कहीं उसमें फीलिंग्स डाल रहा हूं, कुछ चीजें हाईलाइट कर रहा हूं। तो ये बोलते हुए तो हम इंटोनेशंस का इस्तेमाल कर लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन लिखते हुए वो सुविधा नहीं है। स्पीकर को एक सुविधा यह है कि वो कोई शब्द यदि कंधे उचका के बोले या भौहें चढ़ा के बोले या ऊंचा कर ले या फुसफुसा दे तो उससे उसका जो मीनिंग है वो क्लियर होता है। लिखते हुए हम जिन टूल्स के द्वारा बॉडी लैंग्वेज को कंपनसेट करते हैं उसी को हम पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। दो तरीके के पंक्चुएशंस होते हैं। एक तो पंक्चुएशन का मतलब रूल से है, कहां पर कौन से मार्क लगेगा, और कुछ कन्वेंशन से है जो राइटर्स को एक चॉइस देता है और उसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। किसी चीज को हम बोल्ड करते हैं, किसी चीज को कैपिटलाइज करते हैं, तो कुछ के तो रूल्स हैं बट कईयों के कन्वेंशंस हैं। तो पंक्चुएशन का ये बेसिक आइडिया था। अब हम देखें इसकी इंपॉर्टेंस। तो कुछ इंपॉर्टेंस तो मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूं। पहली बात तो यही है कि जो बोलते हुए इंटोनेशन हम दिखा सकते हैं, जो स्पीच को फॉलो करना ही इफेक्टिव रिटन टेक्स्ट भी होता है, तो वो जो कमी है वो पंक्चुएशन द्वारा काफी हद तक, पूरी तरह तो नहीं, काफी हद तक पूरी होती है। दूसरा, पंक्चुएशन से पता चलता है कि सेंटेंस का स्टेटस क्या है। सेंटेंस का स्टेटस का मतलब है कि ये कोई क्वेश्चन है
कोई स्टेटमेंट है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, या स्पीकर एक्सक्लेम कर रहा है, क्या कर रहा है। सेंटेंस की स्टेटस जो है वो सिर्फ शब्दों से नहीं, पंक्चुएशन से भी क्लैरिफाई होती है। फिर जो लैंग्वेज के सेपरेट यूनिट्स हैं, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, ये यदि फॉर एग्जांपल यदि फुल स्टॉप ना हो, जिसको पीरियड भी कहते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वाक्य खत्म हो गया है। कॉमा ना हो, कोलन्स ना हो, तो हमें क्लॉजेस का पता नहीं चलेगा, लिस्ट्स में क्या क्या आइटम्स हैं उनका पता नहीं चलेगा। तो पंक्चुएशन से जो लैंग्वेज के डिफरेंट यूनिट्स हैं उसकी सेपरेशन भी इजी हो जाती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो रिटन टेक्स्ट की जो एम्बिग्यूटी है, जो अस्पष्टता है, खत्म हो सकती है या रिड्यूस हो सकती है। और क्योंकि यदि गलत जगह पे पंक्चुएशन है तो उसके मीनिंग, अर्थ का बिल्कुल अनर्थ हो जाता है। जैसे एक उदाहरण मैंने यहां ब्रैकेट में डाला है, शूट राम में आप राम को कह रहे हैं कि तुम शूट करो, गोली चलाओ। शूट राम, इसका मतलब एक का मतलब है, पहले वाले का मतलब है राम को शूट कर दो, दूसरे में राम को कहा जा रहा है कि वो शूट करे। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में अर्थ कैसे बदल रहा है। कुछ और उदाहरण देखते हैं ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए। देखिए, अब ये शब्द तीनों वाक्यों में सेम है, जॉन इज ऑन लीव, जॉन इज ऑन लीव, जॉन इज ऑन लीव। लेकिन एक में पीरियड आया है एंड में, एक स्टेटमेंट है, दूसरे में प्रश्न है और तीसरे में एक्सक्लेमेशन है ना। जॉन इज ऑन लीव, जॉन इज ऑन लीव, जॉन इज ऑन लीव। अब आप देख रहे हो कि कैसे एक्सक्लेमेशन चेंज होने से रीडिंग चेंज होती है और उससे उसका जो मीनिंग है वो चेंज होता है। अब देखिए यहां पर देखो, वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। यहां पर दो जगह मैंने शॉर्ट पॉजेज लिए कॉमा की वजह से। वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, दूसरा वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। सेम शब्द है, सेम सिंटैक्स है, लेकिन कॉमा की जो पोजीशनिंग है उसके आधार पर और कोलन की जो पोजीशनिंग आ गई उसके आधार पर आप देखें मीनिंग चेंज हो गया। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ईट्स शूट्स एंड लीव्स। शूट्स आपको पता है, जो नई टहनियां निकलती हैं उसको शूट्स कहते हैं। तो अब ईट्स शूट्स एंड लीव्स का मतलब हुआ कि जो भी करता है, जो भी सब्जेक्ट है, वो नई टहनियों को, शूट्स और लीव्स, पत्तों को खाता है। लेकिन दूसरी में क्या हो रहा है, दूसरी में तीन क्रियाएं हैं कि वो खाता है, गोली मारता है और चल देता है। ईट्स शूट्स एंड लीव्स। एक चीज यहां पर और मैं क्लैरिफाई कर दूं, एंड के पहले किसी भी सूची में जब कॉमा आता है तो एक शब्द आता है, उसके लिए ऑक्सफोर्ड कॉमा बोलते हैं उसको। ऑक्सफोर्ड कॉमा क्या है, आप इसको इंटरनेट पे देखिएगा और इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। बट एनीवे, अब आप देख रहे हैं कि कैसे ईट्स शूट्स एंड लीव्स में कॉमा की पोजिशनिंग से एक पे मतलब होता है कि जो ताजी नई टहनियां और पत्ते खाता है, करता जो भी है इसमें, और दूसरे में आप देख रहे हैं कि तीन क्रियाएं हो रही हैं। जो करता है वो खाता है, गोली मारता है और चल देता है। टाइम टू ईट किड्स, टाइम टू ईट किड्स, बच्चों को खाने का टाइम है या बच्चों खाने का टाइम है। अब ये देखिए कितना खतरनाक अर्थ हो जाता है। आई लव कुकिंग माई फैमिली एंड माई डॉग, मैं अपने परिवार और कुत्ते कुक करना पसंद करती हूं या करता हूं। दूसरा, आई लव कुकिंग, मुझे खाना बनाना, अपना परिवार और अपना कुत्ता, तीनों बहुत प्रिय है। अब आप देख रहे हैं कैसे अर्थ का अनर्थ हो सकता है। हिंदी में हजारों उदाहरण, इसी तरह हर भाषा में ऐसे उदाहरण। उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। अब ये जो अर्थ बदल रहा है वो सिर्फ पंक्चुएशन की वजह से बदल रहा है। लास्ट एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूं वो रियल स्टोरी है। रशियन जो जार था अलेक्जेंडर III, उसने किसी व्यक्ति को सजा दी, तो उसका मैसेज जो था
पार्डन इम्पॉसिबल टू बी सेंट टू साइबेरिया, माफ करना संभव है, इसको साइबेरिया भेजा जाए। आपको पता ही है कि जैसे हमारे अंडमान भेजते थे काला पानी, रशिया में लोगों को साइबेरिया भेजा जाता था सजा के तौर पर। लेकिन जो जरीना थी, जार की पत्नी थी, उसको लगा ये आदमी उतना बड़ा कसूरवार नहीं है, थोड़ी रहम दिल थी, तो उन्होंने सिर्फ कॉमा चेंज किया, पार्डन माफ कर दो, इम्पॉसिबल टू बी सेंट टू साइबेरिया, उसको साइबेरिया भेजा जाना असंभव है। तो उस व्यक्ति की जान बच गई। तो स्टोरी भी है, आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं कि हाउ अ कॉमा सेव्ड अ लाइफ। तो आप ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको अलग अलग दिए हैं अलग अलग भाषाओं में, आई एम श्योर कि आप अपनी भाषाओं में और भी उदाहरण ढूंढ सकते हैं। अब हम आते हैं पंक्चुएशन मार्क्स पे। देखिए अधिकतर पंक्चुएशन मार्क्स जो है ना वो आपके परिचित हैं। ये दो अलग अलग जो मैंने डाले हैं, फुल स्टॉप जिसको यूएस में पीरियड कहते हैं, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, सेमी कोलन, एपोस्ट्रोफी, कोलन, राउंड ब्रैकेट्स जिसको पैरेंथेसिस कहते हैं यूएस में, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, कोटेशन मार्क, एलिप्सिस मार्क है ना, एलिप्सिस, हाइफन, डैश, स्लैश, ब्रेसेस यूके में कहते हैं, यूएस में कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं, एट द रेट, स्क्वायर ब्रैकेट, एस्टेरिस्क। दूसरा वाला जो इमेज है उसमें इनमें से कुछ को एक्सप्लेन किया गया है। जो आपको नहीं क्लियर है इसमें, जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि इनके बारे में आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो नहीं क्लियर है वो डाउट क्लियरिफिकेशन में आप क्लियर करेंगे। इसको और क्लियर करने के लिए आप अगली स्लाइड को पॉज कर सकते हैं, अगले 2 स्लाइड्स को। देखिए ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे अंदाजा है कि आपके फोन पर इसके फॉन्ट साइज बहुत क्लियर नहीं होगा, लेकिन ये बेसिकली क्या है, आप देखें कि जो 15 इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स हैं इंग्लिश में, उनमें सबका प्रयोग अलग अलग है और सबका प्रयोग का लेवल डिफरेंट है। आपको एक चीज तो बहुत समझ में आती है कि सबसे आसान जो है ना फुल स्टॉप या पीरियड है। जब वाक्य खत्म हो जाए तो वहां पर आप पीरियड लगा देते हैं, लेकिन शायद आपने नहीं ध्यान दिया होगा कि जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं सबसे अधिक वर्सेटाइल और सबसे अधिक इस्तेमाल जो है वो कॉमा का होता है। तो अभी आप यदि इसको पॉज करके देखें और आपके फोन पर इसका फॉन्ट साइज दिखता है तो आप देखेंगे कि पीरियड का सिर्फ एक इस्तेमाल है, लेकिन कॉमा का देखेंगे तो कम से कम 10-12 इस्तेमाल आपको इसमें दिखाई पड़ेंगे। कॉमा का जो सबसे पॉपुलर इस्तेमाल है कि जब आप वाक्य में कोई लिस्ट देते हो कि मोहन, सोहन, रीमा, सीमा, इकबाल, जावेद ये सब आए थे, तो आप सब में कॉमा करते हो, तो लिस्ट के लिए सबसे अधिक कॉमा इस्तेमाल होता है। लेकिन ऐसा ही नहीं है, बहुत सारे और मौके हैं जहां पर कॉमा इस्तेमाल होता है। नरेशन जब आप करते हो तो आप देखेंगे कि जो स्टेटमेंट आप उसमें डालते हो, मोहन सेड ही वॉज इल, तो मोहन सेड के बाद भी आप जो है वो कॉमा लगाते हो। तो आप कहाँ पर कॉमा लगाते हो, बहुत सारे उदाहरण हैं। टाइटल है उसके बाद आप कॉमा लगाते हो, नंबर्स की सीरीज है उसके बाद आप कॉमा लगाते हैं। आप जैसे लिखना है मुझे आई स्टे एट धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, तो धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश के बीच में कॉमा लगाता हूँ, जबकि ये कोई लिस्ट नहीं है। तो आप इसमें इस स्लाइड में यदि आप बड़ा करके देखें तो आप देखेंगे कि पीरियड जो है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन मार्क कहाँ इस्तेमाल होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ इस्तेमाल होता है, एस्टेरिस्क कहाँ इस्तेमाल होता है, एन डैश, एम डैश, सेमी कॉलन, ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, एलिप्सिस। एलिप्सिस यूजुअली हम कोटेशन में इस्तेमाल करते हैं, मिसिंग के लिए है ना। जैसे मैंने आइंस्टीन का कोई कोट इस्तेमाल करना है, वो कोट लंबा है, लेकिन मेरे काम का जिस रेफरेंस पे मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ उसमें एक वाक्य आता है, उसमें उसके पहले और बाद वाला रेलेवेंट नहीं है, तो उसके पहले मैं 3 डॉट, बाद के 3 डॉट लगा रहा हूँ। इसका मतलब ये मिसिंग है। ये ऐसा नहीं कि आइंस्टीन ने इतना ही बोला, इसके पहले भी बोला, बाद में भी बोला, लेकिन मैंने वही वाला सेक्शन उठाया है। और अक्सर आपने देखा होगा जब थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करना होता है कि मैं उससे मिला था और वो तुम्हारे बारे में बोल रही थी और वो ये कह रही थी कि वो बहुत ही डॉट डॉट डॉट,
इसका मतलब यह है कि सस्पेंस क्रिएट कर दिया मैंने, और वो जो बोल रही थी आपके बारे में वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं। तो वो जो एलिप्सिस जो है वो ऐसे मौकों के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो जब आप कोई डायलॉग पढ़ रहे हैं, वहां पर यदि स्पीकर हेजिटेट करता है, मान लो पूछता है बताओ तुम्हारा नाम, तुम किससे मिले, और वो नाम नहीं बताना चाहता, तो बोलता मैं उसका, तो बीच में आप देखेंगे कि डॉट्स लगे होते हैं, 3 डॉट्स। इसका मतलब है कि वो हिचकिचा करके बोल रहा है। वहां भी एलिप्सिस जो है प्रयोग होता है, बट यूजुअल राइटिंग में एलिप्सिस जो है, एकेडमिक राइटिंग में खास करके एलिप्सिस जो है वो कोटेशन में प्रयोग होता है, जब आपने पूरा सेंटेंस यूज नहीं करना है या रीडर को ये बताना है कि उसके आगे भी कुछ कहा गया है, या यदि आप डॉट 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 से शुरू करते हो, इसका मतलब है उसके पीछे भी कुछ कहा गया है। इसमें अधिकतर जो पंक्चुएशन मार्क है उनकी सूची है, उनका चिन्ह दिया हुआ है, उनकी डेफिनेशन है और उनके एग्जाम्पल हैं। जैसे एपोस्ट्रॉफी 2 तरीके की है। एपोस्ट्रॉफी जब आप शॉर्ट करते हो, डू नॉट का जब आप डोंट करते हो, एक तो वो है, और दूसरा जब बताते हो दिस इज द राम्स पेन, तो राम के बाद जो एपोस्ट्रॉफी लगाते हो पॉजेसिव केस के लिए, जेन्स रूम जैसे एग्जांपल दिया हुआ है। आई कांट सी द कैट्स टेल, है ना, तो यहाँ पर आई कांट सी में पहला वाला जो है वो प्रयोग हुआ है कॉन्ट्रैक्शन वाला, एब्रिविएशन वाला। कैट्स टेल किसकी पूंछ, बिल्ली की, तो पॉजेसिव के लिए। उसी तरह से कोलन का इस्तेमाल, कॉमा, डैश, एलिप्सिस, हर का इस्तेमाल यहाँ पर आपको दिया गया है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और यदि आपको इसमें से कोई क्लियर नहीं है तो डाउट क्लैरिफिकेशन सेशन में हम उसको और भी उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो अब इसको सिखाया जाना कैसे है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।